और वो 65 महिलाएं भी पैसे वाले घर से हैं। अच्छा। वो उल्टा अन्नोदाचार को दान देती हैं। हाँ। कोई भी वो गरीब महिला को अपने आश्रम में नहीं रखता। अच्छा। वृद्धाश्रम बना होता है गरीब महिलाओं के लिए, वो रखता है पैसे वाली महिलाएं, जो जिनका अपने घर पे मन नहीं लगता, वो धनाढ़ हैं, अरबपति हैं, तो वो अन्नोदाचार को दान करती हैं और वो वृंदावन में ब्रजवास करती हैं। और ये हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई, ये कहाँ से बनाई? आप जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। गौरी गोपाल आश्रम से लेकर पापड़ी चौराहे तक उसने सारी जमीन खरीद ली और सारी जमीनें विवादित खरीदी हैं। कोर्ट में स्टे लगा हुआ, उसके बाद भी उसने रजिस्ट्री करा ली। तो ये बहुत ही गलत है। जांच होगी तो बहुत बड़े घोटाले नजर आएंगे। स्टाम्प ड्यूटी का भी घोटाला हुआ है। ऐसे बहुत घोटाले हैं जो जांच होने पे ही पता चलेगा। ठटरी ये शब्द कहाँ से आए? ये लोगों को पागल बताते हो, लोगों को ठटरी बताते हो, स्वयं विद्वान बनते हो। ये विद्वानों का काम नहीं है। ये लोगों को धोखा देना है, चैनलों पर प्रचार प्रसार करके जो सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना है, सनातनों को बदनाम करना है। कोई सनातन धर्म के लिए आप कार्य नहीं कर रहे, अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन और श्रीधाम वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसी गलतियां की हैं। उन्होंने पहले भी कई बार अनेकों प्रकार की गलतियां की हैं, जिसकी वो करोड़ों बार माफी मांग चुके हैं। जनता ने उनको माफ भी कर दिया, लेकिन माफी की भी एक सीमा होती है। हर बार एक गलती कर देते हैं। पहले सीता जी पर उन्होंने ऐसी बातें बोली, अब जो महिलाओं पर ऐसी बातें बोली हैं। तो हमारे साथ में दिनेश शर्मा जी हैं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के एक तरीके से ये उन लोगों को देखते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। और महाराज जी कभी भोजन नहीं करते। अभी तो फिलहाल में केवल फलों से ही रहते हैं। फलाहारी बाबा के नाम से भी इनको अब जानने लगे हैं लोग, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं बन जाएगी तब तक इन्होंने फैसला लिया है कि मैं फल खा के ही रहूंगा। तो महाराज जी आज जो महापंचायत है, आपने महापंचायत रखी इतनी बड़ी, उसमें क्या फैसला लिया गया? महापंचायत में ये निर्णय लिया गया कि अन्नोदाचार्य ने जिस प्रकार से महिलाओं पर वध टिप्पणी की है, असली टिप्पणी की है, वो निंदनीय है। सभी संत समाज उसकी घोर निंदा की और 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अब समिति निगरानी करेगी कि कोई भी भागवताचार्य, कोई संत भगवान महिलाओं के बारे में अपनी मर्यादा को बनाए रखें। यदि आप महिलाओं पर असली टिप्पणी करेंगी तो महिलाएं आपका विरोध करेंगी और भागवत सुनने वाली, भागवत प्रवचन में जाने वाली, कीर्तन करने वाली ज़्यादातर सब महिलाएं हैं। महिलाएं बहुत भी भावुक होती हैं, लेकिन महिलाओं के आंखों में भी आंसू आए उन्होंने जब सुना कि अन्नोदाचार्य इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। एक व्यासपीठ की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन किसी भी आचार्य को नहीं करना चाहिए। वृंदावन में तो बड़े बड़े भागवत आचार्य हैं, बड़े बड़े संत भगवान हैं, कभी भी व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन जब से अन्नोदाचार्य आया है तब से व्यासपीठ का एक हंसी मजाक का केंद्र बना दिया है। अब कोई उसके सामने बोल नहीं पाता है, सभी को लिफाफे दे देता है, पैसे से खरीद लेता है। तो बहुत ही कष्ट का विषय है कि इस प्रकार की सच्चाई का भी कोई, सच्चाई को कहने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो यहाँ जितने भी ब्रजवासी संत भगवान आए सभी ने एक स्वर से विरोध किया है। जैसा कि महाराज जी अभी हमने सुना है कि वो मीडिया को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मीडिया की कह रहे हैं कि मीडिया वाले मुझे वृंदावन से भगाएंगे, मेरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। उन्होंने अनेकों तरीके के सवाल खड़े कर दिए। तो मीडिया वालों को क्यों दोषी बना रहे हैं? वैसे तो उनके पास में मीडिया पहुंचती नहीं है, मीडिया वालों को बुलाते ही नहीं है वो। देखिए, मीडिया सच्चाई दिखाती है। देश विदेश में मीडिया उनके भावों को दिखा रही है, उन्होंने क्या कहा उसको दिखा रही है। इसमें कहीं भी कोई मिलावट नहीं है। तो मीडिया अपनी सच्चाई दिखाने का काम कर रही है, तो मीडिया पे भी हमला करा रहे हैं, उनके एंकरों पर हमला करा रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। देश के चौथे स्तंभ पर तुम इस प्रकार की अवैध हमले करा रहे हो, उसका तो परिणाम बहुत घातक होगा। क्योंकि मीडिया पर जिसने भी हमला किया है, जिसने भी वार किया है, उसको धराशायी होना पड़ा है। क्यों कि जब मीडिया आपकी सच्चाई नहीं दिखाएगी तो कौन दिखाएगा? आप लोगों को तो पैसे खरीद सकते हो, लेकिन मीडिया को तो खरीद लोगे? मीडिया तो जो होगा वही चलाएगा। महाराज जी आज का जो फैसला था उसमें किस प्रकार से आज फैसला 11 समिति बनाई है, वो कैसे नजर रख पाएंगी इन लोगों पे? देखिए, आज की मीटिंग में 11 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। वो निगरानी करेगी क्या गलत है क्या सही है। उसके बाद में सभी संत भगवान ब्रजवासी निर्णय लेंगे। जो भी गलत बोलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अनिरुद्धाचार्य जी तो ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे भीख भी नहीं मांगने दे रहे हैं इस ब्रज में। मैं तो भीख मांगता हूँ
और भीख मांग मांग के 2-2 रुपए इकट्ठे करता हूँ और तब माताओं को खिलाता हूँ। अब उनके पास 200-300 माताएं हैं और 150-200 बच्चे हैं, गौएं हैं, तो उनकी सेवा के लिए उन्होंने तो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, लेकिन वो बता तो 150-200 रहे, जबकि बता है जे इतने नहीं। देखिए 65 महिलाएं हैं उनके आश्रम में, और गौशाला में सारी गैया दूध देती हैं, दूध की गैया हैं, और वो 65 महिलाएं भी पैसे वाले घर से हैं। अच्छा। वो उल्टा अन्नोदाचार को दान देती हैं। कोई भी वो गरीब महिला को अपने आश्रम में नहीं रखता। अच्छा। वृद्धाश्रम बना होता है गरीब महिलाओं के लिए, वो रखता है पैसे वाली महिलाएं, जो जिनका अपने घर पे मन नहीं लगता, वो धनाढ़ हैं, अरबपति हैं, तो वो अन्नोदाचार को दान करती हैं और वो वृंदावन में ब्रजवास करती हैं। और ये हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई, ये कहाँ से बनाई? आप जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। गौरी गोपाल आश्रम से लेकर पापड़ी चौराहे तक उसने सारी जमीन खरीद ली, और सारी जमीनें विवादित खरीदी हैं, कोर्ट में स्टे लगा हुआ, उसके बाद भी उसने रजिस्ट्री करा ली। तो ये बहुत ही गलत है। जांच होगी तो बहुत बड़े घोटाले नजर आएंगे। स्टाम्प ड्यूटी का भी घोटाला हुआ है, ऐसे बहुत घोटाले हैं जो जांच होने पे ही पता चलेगा। तो अभी वृंदावन वासी जाते हैं कि जांच हो? सभी संत भगवान चाहते हैं, ब्रजवासी चाहते हैं जांच हो। इस प्रकार का जो बयान दिए जा रहे हैं वो तो बहुत ही निंदा का विषय है। सभी को दुख है, कष्ट है, सभी पीड़ित हैं। महाराज जी, जन्मभूमि पर अब क्या चल रहा है फिलहाल में? जन्मभूमि में माननीय हाईकोर्ट में केस चल रहा है और 22 अगस्त की डेट लगी है। सभी सनातन हिंदू चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का मंदिर बने, और जो औरंगजेब द्वारा जो मुगल शासकों ने अवैध कब्जा किया वो कब्जा जल्द से जल्द हटे। यही सभी सनातन हिंदुओं की इच्छा है। तो महाराज श्री के श्री मुख से आज आपने जाना इस महापंचायत की विशेष वार्ता। जय श्री राधे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, अरे हिंदू राष्ट्र तो जब बनेगा जब संविधान में संशोधन होगा। पहले परिवार नियोजन क्यों नहीं लागू कराते हो? 30 से 70 हटा दी गई, बहुत अच्छी बात है। 35 से हटा दी गई। हिंदुओं पर परिवार नियोजन है, मुसलमानों पर कोई परिवार नियोजन नहीं है। परिवार नियोजन लागू कराओ ना। और अपनी भागवत कथाओं में जो कहते हो कि पागल हो, ठटरी, ये शब्द कहाँ से आए? ये लोगों को पागल बताते हो, लोगों को ठटरी बताते हो, स्वयं विद्वान बनते हो। ये विद्वानों का काम नहीं है। ये लोगों को धोखा देना है, चैनलों पर प्रचार प्रसार करके जो हिंदू सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना है, सनातनों को बदनाम करना है। कोई सनातन धर्म के लिए आप कार्य नहीं कर रहे, अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। लिहाजा आप ऐसी भाषा न बोलें। उसके लिए जो ब्रजमंडल के सभी साधु संत, सभी ब्रजवासी, सभी आपके प्रति आक्रोश है, और यदि ब्रज में आए तो अपनी भाषा को सुधार कराएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज श्रीधाम वृंदावन से आप लोगों ने इस महापंचायत के फैसले को जाना। इसी प्रकार से कोई न कोई बात अनिरुद्धाचार्य जी बोल देते हैं, तो उनको काम करना चाहिए, या तो लिखना चाहिए, या फालतू की बातें ना करें। इतनी ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, कम बोलो। और ठाकुर जी की जब बात आती है तो आप उस पवित्र व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, उसकी कितनी मर्यादा होती है, उसमें मर्यादित शब्दों का चयन करके ही बोलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।